दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टीए स्टेट एग्जाम्स में। मेरा नाम है राहुल और हाजिर हूँ बहुत ही प्यारी सी अपडेट के साथ। अपडेट आपने थंबनेल में देख ली होगी। आज हम बात करेंगे 2025 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा वैकेंसी कह सकते हैं नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। और डेफिनेटली ये जो वैकेंसी है इसका आप लोग बहुत बेसब्री से इंतजार भी करते हो, खासकर हमारे वो साथी जो ग्रामीण क्षेत्र से हैं और कहीं ना कहीं चाहते हैं कि वो ग्रामीण क्षेत्र में ही अपनी सर्विस देते रहें और वो भी सरकारी हो तो और भी अच्छी बात है। तो आज हम लोग बात करेंगे वीडियो के बारे में। वीडियो मतलब विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए आप देखोगे अभी प्रेजेंट में 2498 यानी कि लगभग देखा जाए तो 2500 के समथिंग पद रिक्त पड़े हैं ऑल ओवर उत्तर प्रदेश में। वीडियो के विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर के यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो आज इस छोटे से सेशन के माध्यम से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि उत्तर प्रदेश जो वीडियो वैकेंसी है वो कब तक आने के चांसेस रहेंगे और ऐसा क्या डेवलपमेंट हुआ है, यूपी ट्रिपल एससी ने ऐसा क्या निर्णय लिया है कि आप देखोगे यहाँ पर ये नोटिफिकेशन जो है मुझे लेकर आना पड़ा है और नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा और संपूर्ण जानकारी आपको इस छोटे से सेशन में मिल जाएगी। सबसे पहले तो अगर आप टीए स्टेट एग्जाम्स पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की और भी अपडेट्स पाने के लिए, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत होगी अपने यहाँ से न्यूज कटआउट से। देखो भाई यहाँ पर बोला क्या गया है। देखो एक चीज मैं बता दूं सिंपल सी भाषा में, और सिंपल भाषा में समझने का प्रयास करना आप लोग कि भैया अब से पहले जितने भी वीडियो लगे पड़े हैं यानी कि आपके जो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर लगे पड़े हैं यानी कि ऑलमोस्ट तैनात हैं अपनी अपनी ड्यूटी पर, वहां पर उनके लिए एक डिस्ट्रिक्ट से लेकर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में उनका तबादला नहीं होता है। तो इससे रिलेटेड अभी यहां पर आप देखोगे मैं बताऊंगा इन्फॉर्मेशन क्या है। अंतर जनपदीय स्थानांतरण हो सकेंगे, मतलब अब तक आपका एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में कह सकते हैं ट्रांसफर नहीं होता था। एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में, दूसरे से तीसरे ब्लॉक में आपका जो है स्थानांतरण यानी कह सकते हैं ट्रांसफर होता था। बट ये जो अब नई कह सकते हैं नियमावली तैयार की गई है यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा, हालांकि इसको अभी मंजूरी नहीं मिली है और मंजूरी कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद बहुत ही जल्दी आप देखोगे 2498 पद के लिए वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं, यहाँ पर ज्यादा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे बाद में, ठीक है। चलो देखो भाई पढ़ो इसको एक बार। आप नहीं पढ़ोगे तो हो सकता है मतलब आपको कम जो है ब्लर दिख रहा हो, बट ये छोटा नंबर है तो हो सकता है। चलिए मैं ये पढ़ देता हूँ। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात ग्राम विकास अधिकारियों का जल्द ही अन्य विभागों की तरह कार्मिकों की तरह प्रदेश के सभी जिलों में स्थानांतरण हो सकेगा। पहला पॉइंट ये चीज क्लियर हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट है नई नियमावली अब तैयार हो रही है और उस नियमावली को जल्द ही कैबिनेट की समक्ष रखा जाएगा और नियमावली को कैबिनेट की स्वीकृति मिलने के बाद प्रदेश में ग्राम विकास अधिकारियों के 2498 पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और ये काम आगे आने वाले मार्च अप्रैल या फिर अप्रैल या मई में आपको देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से अभी तक इनका कैडर जिले स्तर का ही है, यानी कि इनको जो तैनाती मिलती है वो जिले में ही रहते हैं और उसी जिले में पूरी की पूरी ड्यूटी देखते हैं। तो ये अपना पूरा कह सकते हैं कार्यकाल खत्म कर देते हैं। एक जिले में ही एक एक ब्लॉक से लेकर दूसरे ब्लॉक में ये ट्रांसफर होते रहते हैं, ठीक है। ये चीज याद रखना। पहला पॉइंट ये रहा। दूसरा पॉइंट ये रहेगा अगर मान लीजिए कोई महिला ग्राम विकास अधिकारी है जिसकी नौकरी अविवाहित रहने के दौरान लग गई हो तो उसको शादी, और अगर उसकी शादी दूसरे जिले में हो जाती है तो उसके सामने परिवार के साथ ही नहीं रह पाती हैं, ठीक है। इस तरीके से उसको बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मतलब एक भर्ती नियमावली ये तैयार की जा रही है और उसको कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद आपको भर्तियां देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर नियमावली में ये रहेगा जैसे और अलग अलग डिपार्टमेंट में उत्तर प्रदेश के अगर किसी अधिकारी है या कर्मचारी है उसका ट्रांसफर होना है तो एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, दूसरे से तीसरे डिस्ट्रिक्ट में हो सकेगा, ठीक है। ये चीज पॉइंट याद रखेंगे। दूसरा आप याद रखेंगे नई नियमावली के लागू होते ही प्रदेश के ग्राम विकास अधिकारियों के रिक्त 2498 पदों पर भर्ती के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के प्रस्ताव को भेजा जाएगा। और वर्तमान में कितने भाई, अब ये प्रेजेंट में देखा जाए तो वर्तमान में कितने हैं, 8276 पोस्ट हैं टोटल, और जिसमें से आप देखोगे 2498 ये आपकी रिक्त पद है यहाँ पर।
तो इन पद के लिए 2025 के अंतर्गत मिड में आप देख समझ लीजिए मई जून में आपको जो है नोटिफिकेशन डेफिनेटली आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कुल पद आपके इतने हैं और रिक्त पद इतने हैं यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर कि अगर मान लीजिए अगर आपको वीडियो बनना है तो किन किन बातों का आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, मतलब आपकी योग्यता क्या रहनी चाहिए और आपका परीक्षा का पैटर्न क्या रहता है, वो यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे हम लोग। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट याद रखेंगे, यूपी ट्रिपल एस सी इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है और यहाँ पर मोटा मोटा देखा जाए तो आपके पास 12th होना चाहिए, यानी कि 12वीं होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में हो चल जाएगा। और साथ में आपके पास होना चाहिए भाई ट्रिपल सी का डिप्लोमा। यहाँ पर ये जो ट्रिपल सी है ये होनी चाहिए। अगर किसी के पास ट्रिपल सी का डिप्लोमा नहीं है तो 3 महीने का कोर्स होता है, आप लोग कर लीजिए, 3 महीने में आपके पास ट्रिपल सी सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। कोशिश कीजिए, नोटिफिकेशन अभी डाल दीजिए। 1 से लेकर 10 तारीख के बीच में आपके ट्रिपल सी के फॉर्म फिल किए जाते हैं, आई थिंक हो रहे होंगे अभी। ठीक है, तो ये चीज भी याद रखना, 3 महीने में आपके पास ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा। थोड़ा कंप्यूटर की तैयारी कर लेना, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, उनको आप करेंगे तो जस्ट क्वालिफाई मांगता है वो। ठीक है, इसी के साथ आपकी जो आयु सीमा है वो 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसमें रिजर्वेशन का क्राइटेरिया भी लगता है। ओबीसी के लिए आपको 3 साल की छूट मिलेगी, एससी एसटी के लिए आपको 5 साल की छूट भी मिलती है। और जो सिलेक्शन का प्रोसेस रहता है उसमें आपका पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, यानी कि लिखित परीक्षा होगी, जो कि आपकी 150 आपके प्रश्न होंगे, 300 नंबर के होंगे। उसके बाद लिखित परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों के लिए फिर यहाँ पर डीबी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर आपका जो है आगे की प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। आगे कुछ नहीं है, बट आपकी तैनाती हो जाएगी। यहाँ पर जो लिखित परीक्षा है आपके प्रश्न कितने होंगे, 150 प्रश्न होंगे और 300 नंबर, यानी एक प्रश्न 2 नंबर का होगा आपका। ठीक है, एक प्रश्न आपका 2 नंबर का होगा। परीक्षा आपकी 2 घंटे की होगी और नेगेटिव मार्किंग अच्छी खासी रहती है 1/2 की। बहुत से एग्जामों में ये नेगेटिव मार्किंग देखने को भी नहीं मिलती है, इतनी हार्ड रहती है यहाँ पर, यानी 1/2 की आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिल जाएगी। बाकी का जो डिटेल नोटिफिकेशन आएगा, जब ये कह सकते हैं डिटेल नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, तो उसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि भाई इसमें और क्या क्या चेंजेस हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए, तो अभी ये पुरानी भर्ती के हिसाब से बता रहा हूं मैं, और यहाँ पर आप देख लेना आगे जो कह सकते हैं नियमावली तैयार की गई, हो सकता है उसमें कुछ चेंज भी हो जाए, तो हम वो बाद में डिस्कस करेंगे जब डिटेल नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। सिलेबस में क्या रहता है, 3 पॉइंट रहते हैं यहाँ पे, 3 सिलेबस रहते हैं आपके सब्जेक्ट। सबसे पहले जनरल हिंदी रहता है, 50 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर के रहेंगे यहाँ पर। उसके बाद आपका रीजनिंग रहेगा 50 क्वेश्चन 100 नंबर के। उसके बाद फिर आपका जनरल नॉलेज रहेगा 50 क्वेश्चन 100 नंबर। इस तरीके से आपके 150 क्वेश्चन रहेंगे और 300 नंबर के रहेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपका ये एग्जाम का पैटर्न रहता है। अगर आप चाहते हो वीडियो का सिलेबस डिस्कस करें डिटेल में, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हम लोग नेक्स्ट वीडियो इस पर लेकर आएंगे कि वीडियो का जो उत्तर प्रदेश आपका वीडियो भर्ती है उसका जो डिटेल सिलेबस है उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। हिंदी में कौन कौन से टॉपिक रहेंगे जिन पर आपको फोकस करना चाहिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है कौन कौन से सब सिलेबस जो है टॉपिक ऐड किए गए हैं। रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक हैं और सामान्य ज्ञान में कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिन पर आपको फोकस करना होगा। इसी के साथ आप देखोगे यहाँ पर वेतन की बात की जाए तो ठीक है, अच्छा खासा वेतन है और 22,000 से लेकर आपको 25,000 के बीच में वेतन मिल जाता है। लेकिन ये जो प्लस मार्क लगा रखा है और स्माइली वाला इमोजी लगा रखा है ना, तो आप इसका मतलब समझ जाइए आप और किस तरीके से कमा सकते हो यहाँ पर। ठीक है, यानी कि इससे तो बहुत ऊपर जाओगे आप। ठीक है, प्रमोशन का चांसेस रहता है। नॉर्मली देखा जाए अगर कोई व्यक्ति है वीडियो पोस्ट पर तैनात हुआ है, अगर कोई व्यक्ति है विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर बना है, तो उसके लगभग 8 से 10 साल लग जाते हैं और यहाँ पर फिर उसकी जो तैनाती होती है वो असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर के रूप में होती है, जो ब्लॉक लेवल पर हो जाता है। ठीक है, उसी के साथ हालांकि ऐसा बहुत कम चांसेस होते हैं, फिर अगले 8 से 10 साल में आपकी जो तैनाती रहेगी, अगर कोई ऑफिसर ईमानदार है तो याद रखना, वरना वीडियो पद पर रहते हुए ईमानदारी दिखाना ये कह सकते हैं असंभव लगता है। लेकिन मान लीजिए अगर ऐसा होता है बाई चांस, तो अगर आप ईमानदार हैं, आपका कैरेक्टर जो है जॉब प्रोफाइल बिल्कुल एकदम फेयर है, तो ऐसी कंडीशन में आप जो है वीडियो के पद पर पहुंच सकते हैं, यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जिसको बोलते हैं खंड विकास अधिकारी तक आप लोग पहुंच सकते हैं। ये प्रमोशन का क्राइटेरिया रहता है यहाँ पर। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है, बेसिकली इसका जो काम रहता है ये रहता है आपका ग्राम विकास के लिए कार्य करना। अब गांव के डेवलपमेंट के लिए जो जो कार्य रहेंगे उन सभी को यहाँ पर इस पे देखरेख में होता है। ये अपनी रिपोर्ट तैयार करता है उस कार्य से रिलेटेड। केंद्र और राज्य सरकारों की जो योजनाएं होती हैं उनका लाभ अधिकतम लोगों तक पहुंचे, उनका प्रचार प्रसार करना भी इसका काम होता है कि भाई केंद्र की योजना है, इसका लाभ आप लोगों को मिलना चाहिए, गांव के लोगों को मिलना चाहिए। राशन कार्ड है, विधवा पेंशन योजना है, और भी बहुत सारी योजनाएं उनको इम्प्लीमेंट कराना और उन पर नजर रखना, किस तरीके से ये इम्प्लीमेंट की जा रही है उस पर भी इसका काम नजर रखना काम होता है।
गांव में पेयजल की पूर्ति करना, विद्युत आपूर्ति की उस पर नजर रखना और सड़क आदि कार्य इसकी देख रेख में ही होते हैं। यही वो इंसान होता है, ये ऑफिसर होता है जो गांव के विकास के लिए अपनी रिपोर्ट तैयार करके ब्लॉक में जमा करता है, फिर आगे वो जो है रिपोर्ट पहुंचाई जाती है। ठीक है, तो ये मोटा मोटा कार्य है। अगर आप चाहते हो सिलेबस से रिलेटेड जो है एक कह सकते हैं स्पेशल सेशन लाया जाए, तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। उत्तर प्रदेश विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर का जो ऑफिशियल सिलेबस है हम उसको डेप्थ में डिस्कस करेंगे, ताकि आप अगर फोकस कर रहे हो इस एग्जाम को तो 2025 में आपको वैकेंसी देखने को डेफिनेटली मिल जाएंगी यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा। और यूपी ट्रिपल एससी अभी एक्टिव मोड में लग रहा है, तो आगे आने वाले 1 से 2 से 3 महीने में ये आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ अपडेट देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इसी तरह की और भी अपडेट्स पाने के लिए टीए स्टेट एग्जाम्स को अभी सब्सक्राइब कर लेना, और मिलेंगे अनदर अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।